mh²/6। हाँ mh²/6 आया था, है ना। पर बहुत सारे बच्चों ने तो भेजा ही नहीं यार मुझे, ये तो बड़ा गलत किया तुम लोगों ने, है ना। बाकी देखो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है यार, तुम कितना करना चाहते हो, है ना। अपन तो पुश कर सकते हैं, अपन सिखा सकते हैं, बाकी तो देखो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि देखो मैं फिर से एक बार उसको डिस्कस कर लेता हूँ यस कि सर। क्या करते होते हैं उसमें। देखो इस तरह से एक ट्रायंगुलर प्लेट थी। आज जो तुम्हारी जो इवनिंग क्लास है ना, आज मेरे साथ है, ठीक है। तो उसको अच्छा, भी देखना, टाइम ओके से सर। आना एकदम अच्छे से। आज अपन लोग प्रोजेक्टाइल डिस्कस करेंगे, काइनेमेटिक्स का आखिरी पोर्शन वही होता है प्रोजेक्टाइल वाला, वो डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। अच्छा यहाँ से सुनो, देखो उसके कई सवाल बनते भी हैं, तो सवाल अपने को बनाने आने चाहिए, ठीक है। आज हो जाएगा। सुनो इस तरह से मैंने बोला था, मान लो ये ट्रायंगुलर प्लेट है बेटा, ठीक है। और उसका ये जो है ना, ये उसका बेस है, 2a बोल देते हैं इसको, या a बोल दो, a दे रखा था ना उस दिन, यस सर। तो a बोल देते हैं, ठीक है। और इसकी जो ये जो हाइट है ना, इसको हाइट को अपन बोल देते हैं h, ठीक है, h बोल देते हैं। और इस तरह से ये अपने पास प्लेट है, ओके। और अपन इस एक्सिस के अबाउट उसको ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है। ऐसे घूम रही होगी, डुई 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 डुई, समझ रहे हो कैसे घूम रही होगी प्लेट? अरे समझ रहे हो क्या? यस सर। यस है ना, सर। ऐसे घूम रही होगी प्लेट। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया। तो अपने को बोला गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, है ना। देख सुन, ये कुछ वर्टिकल लाइन रही होगी ऊपर ऐसे, है ना। मैंने क्या बोला, देखो अप्रोच क्या थी इस क्वेश्चन की, कि कहीं भी y ऊपर जाएं और एक dy मोटी पट्टी मान लें। dy बिल्कुल ना के बराबर है। dy कैसा है? बिल्कुल बेटा ना के बराबर है dy। ये जो मोटाई है ना, ये मोटाई, ये बिल्कुल ना के बराबर, इतनी के जैसे है ही ना, है ना। ये मोटाई देख रहे हो, ये मोटाई, इसको बोल दिया गया dy, ठीक है। अच्छा ये जो लेंथ जो है इसकी, देखो यहाँ सुनो, ये जो बीच का जो पोर्शन है ना, यहाँ से मैंने बोला कि मान लो ये r है यहाँ पर, तो टोटल कितना हो गया? 2r हो गया। इसकी लंबाई कितनी हो गई? 2r। अरे हाँ ना बोल, सन्नाटा हो, मेरी आवाज़ आ रही है ना? अच्छा सुनो, तो ये सिग्मा, मैंने बोला सिग्मा मान लेते चलो उसके लिए, क्योंकि प्लेट है तो सिग्मा मान लेना चाहिए। इसका मास कितना हो जाएगा? छोटा सा dm। इसका एरिया कितना हो जाएगा? छोटा सा da। तो dm इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? बोलो बोलो, सिग्मा इंटू da। क्या यही लिखा जाएगा क्या? हाँ ना बोल। यस सर। तो dm इज इक्वल टू सिग्मा, और da की जगह पे क्या लिखोगे? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 2r, और चौड़ाई कितनी है? y dy। तो क्या लिखोगे? 2r इंटू डी वाई। अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये है इस रिलेशन में कि r भी वेरिएबल है और dy भी है, कि नहीं? r भी वेरिएबल और y भी। अरे हाँ ना बोल। जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना, y बढ़ता जाएगा और r छोटा होता जाएगा, देखो। हाँ ना बोल। यस सर। बहुत बढ़िया। तो भाई साहब दोनों वेरिएबल है, तो मुझे इन दोनों के बीच में एक रिलेशन पता होना चाहिए। और रिलेशन कैसे पता चलेगा? सिमिलर ट्रायंगल कंसेप्ट से। याद है कि नहीं याद है ना? यस सर। एक ध्यान से देखिए, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, एक ये बड़ी ट्रायंगल और एक ये छोटी ट्रायंगल। तो क्या होता है इसमें? परपेंडिकुलर का रेशियो इज इक्वल टू बेस का रेशियो। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? ये कितना हो जाएगा? h माइनस वाई, है ना। अरे वो सन्नाटो, तो h माइनस वाई और डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू r और डिवाइडेड बाय a/2। यार तुम्हें समझ ही नहीं आया मैं क्या बोला? अरे हाँ ना बोल। इसका बेस r है, इसका बेस a/2 है, तो वो a/2 ही लिखा है बस मैंने। अरे हाँ ना बोल दो। बात समझ आई है कि नहीं आई है? यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। अरे ये पेज गलत ले लिया मैंने, चलो कोई नहीं, इस क्वेश्चन के बाद चेंज कर दूंगा। देखो सुनो, तो ये r आ गया यहाँ से। देखो अपने पास r क्या आ जाएगा बेटा? r आ जाएगा, देख सुन, 1 माइनस वाई बाय एच, और a ऊपर और 2 नीचे, इतना ही आएगा क्या r? हाँ ना बोल। अरे r निकालो इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और h को दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया, यही आएगा ना। तो देखो dm आ गया बेटा, dm क्या आ गया? सिग्मा, और इंटू 2r है ना, तो 2 को मार देगा, तो a बचेगा बस 1 माइनस वाई बाय एच, और साथ में dy। क्या यही आएगा क्या? कुछ गलत तो नहीं करा मैंने? अरे हाँ ना बोल। यस सर। अब ये आ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आ ही जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इस एक्सिस के अबाउट। देखो सुनो, y ऊपर जाकर मारे तो परपेंडिकुलर दूरी कितनी है? y है ना, dm मास की। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा इंटीग्रेशन dm इंटू वाई स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ आ गई? मैं क्या बोला? सिग्मा और a और 1 माइनस वाई बाय एच, और साथ में वाई स्क्वायर और डी वाई। और y कहाँ से कहाँ तक जा सकता है? 0 से लेकर और कैपिटल H तक जा सकता है। बोलो ये इंटीग्रेशन सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? यस सर। यार हाँ ना बोल दे यार। यस सर। यार तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आ गया सर। पक्की बात? एकदम सोच लो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते? एकदम कर सकते हैं सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, शाबाश। लो अगर तुम ये कर सकते हो तो एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ तुमसे। पेन नहीं चलना चाहिए, लो पेन नहीं चलना चाहिए। देखो मैंने बोला एक रॉड है, एक रॉड है, ठीक है। मैंने बोला इसका मास है बेटा m, ठीक है। इसकी लेंथ है l। कुछ पुराने सवाल पूछता हूँ और एक नया पूछूंगा। इसकी लेंथ है l, ठीक है।
मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएगा। कोई नहीं बताएगा, रुक जाओ जब तक मैं बोलूँगा नहीं। मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएगी संगीता। संगीता बता बेटा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता। संगीता बोल बेटा, कितना आएगा? ml²/3। अरे ऐसा मत करो, मैं कूद जाऊंगा। अच्छा, बीच में से अगर कोई एक्सिस पास हो रही होती तो इसके अबाउट मुझे बताएगा सूर्या। सूर्या बोल। 1/12 ml²। ठीक है, ml²/12। ठीक है, अब सुनो जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, तुम्हें याद है कि वो जर्नलाइज रिजल्ट भी निकाला था? अगर मैं बोलूँ कि मान लो ये दूरी अगर L1 मान लूँ, है ना, तो ये हो जाएगी L-L1। याद है कितना आया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया? बोल Yes, sir. बोलो बोलो बोलो। सन्नाटो। अरे भूल गए हो ना? m/3l into L-L1 का क्यूब प्लस L1 का। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो मैं बताता हूँ कितना आया था। पता नहीं कितना को याद है, नहीं याद है भैया, ये तो रिजल्ट तुम्हें याद होने चाहिए। कितना था बोलो? एक मिनट रुको, इसको मिटा देते हैं यहाँ से, थोड़ा दूर लिखते हैं। बताओ I3 कितना था? बोलो। m/3l और अंदर L-L1 का क्यूब माइनस प्लस L1 का क्यूब। हाँ, प्लस L1 का क्यूब। यार तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आगे अरे प्रूव करवा रखा है, ये याद होना चाहिए। अच्छा, ये प्लस क्यों आया था? क्योंकि ये माइनस का होता था तो क्यूब होती थी तो एक माइनस बाहर आ जाता था। याद करो, Yes, sir. यस है ना? सर। अब नया सवाल सुनो, अब नया सवाल सुनो। देखो क्या सवाल बोला गया, फिर से बोला गया कि एक रॉड है बेटा। अच्छा, इसकी मास डेंसिटी को वेरी करा के तो सवाल करवा चुका हूं ना मैं? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने बोला कि मान लो ये मास है m और इसकी लेंथ है l, ठीक है, और यहाँ पर ना एक एक्सिस है, उस एक्सिस से ये जो दूरी है ना ये h है, ठीक है, और आप इस रॉड को ना इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? पेन नहीं चला ना? अरे पेन नहीं चला ना? क्या सारा का सारा मास एक्सिस से h दूरी पर ही है क्या? Yes, sir. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mh²। बस बात Yes, खत्म। sir. आया थोड़ी तुम्हें? अरे यार, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी बात पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का मास कितना है, परपेंडिकुलर दूरी कितनी है। सारा का सारा m मास के h ही दूरी पर है क्या? रिंग का केस याद कर, सारा का सारा मास m, सारा का सारा m मास r दूरी पर होता था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² था। यार हाँ ना तो बोल। यस सर। यहाँ पर सारा का सारा m मास h दूरी पर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? mh²। ये l तो तुम्हें पागल बनाने के लिए दिया है। यार हाँ ना तो बोल दे। यस तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आगे सर। बहुत बढ़िया। सर इस रॉड का बोल कोई बेटा। थिकनेस रहा होता तो? हाँ, वो जो डिपेंड करता है फिर उसके ऊपर, अगर थिकनेस रहा होता ना बेटा, इसीलिए मैं रॉड बोल रहा हूँ। रॉड की कभी अपन थिकनेस नहीं लेते, हमेशा इसके लिए लैम्डा डिफाइन करते हैं ना। रॉड की जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल ली जाती है। अभी तू जो बात कर रहा है ना, ले वही केस डिस्कस कर लेता हूँ। अब आ जाओ भाई, सूर्य ने बोला कोई थिकनेस रही होती तो आ जाओ। सुनो देखो, फिर लिमिट लग जाती बेटा, है ना, लिमिट लगती फिर वो कहाँ से, h से और h प्लस जहाँ तक भी होती। समझ रहे मेरी बात? यस। है ना? आ जाओ, पहले उसका एक सिंपलर केस देखते हैं। सुनो, अब तक बेटा मैंने आपको रेक्टेंगुलर क्या बोलते हैं ट्रायंगुलर शीट तो पढ़ा दी, पर रेक्टेंगुलर शीट के बारे में क्वेश्चन नहीं कराए। कराए क्या नोप। रेक्टेंगुलर शीट? अच्छा, ये मंत्र वंत्र किसके यहाँ पढ़े जा रहे हैं भाई? अच्छी बात है ये तो, पर फिर भी अभी नहीं पढ़ने, मतलब हमें नहीं सुनने अभी। अच्छी बात है वैसे मंत्र पढ़ना। देखो मैंने बोला कि मान लो ये अपने पास ना एक रेक्टेंगुलर शीट है बेटा, ठीक है, इसकी ये जो लेंथ है ना ये a है, ठीक है, और ये जो ब्रेड्थ है ना बेटा, ब्रेड्थ ये b है, ठीक है। तुम्हें बोला गया कि इसका जो मास है मान लीजिए m है, तुम्हें बोला गया कि इस एक्सिस के अबाउट आप इसे घुमा रहे हो, ठीक है, इसे घुमा रहे हो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें। बोलो कैलकुलेट कर सकते हो? कहीं भी इस एक्सिस से x दूरी पर जाओ और एक dx मोटी एक पट्टी मान लो, उस पट्टी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दो, तो क्या पूरी का आ जाएगा क्या? तुम्हें समझ नहीं आया मैं क्या बोला? इस एक्सिस से कहीं भी x दूरी पर जाकर एक dx मोटी पट्टी मान लो, उस पट्टी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दो, तो क्या इंटीग्रेट करके पूरी का लिख दोगे क्या? यस सर। लिख दो भाई साहब, लिख दो, कर दो। मैं ऐसी आशा करता हूं कि तुम लोग कर सकते हो, और नहीं कर पाओ तो शर्माना नहीं है भाई साहब, तुम्हारा बस सर होने वाला है। होने वाला है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। सिग्मा b a cubed over 3।
एम बी होगा। सिग्मा नहीं आना चाहिए आंसर में, सिग्मा तो मैंने दे नहीं रखा ना आपको, आप मान लो पर सिग्मा आंसर में नहीं आना चाहिए, मानने में कोई दिक्कत नहीं है, मानने को तो मैं भी कह सकता हूँ मैं शाहरुख खान हूँ, पर आंसर में नहीं आना चाहिए। हालांकि मुझे शाहरुख खान बिल्कुल नहीं पसंद, बट चलो फिर भी। ma²/3। हाँ बहुत बढ़िया भाई साहब, हाँ, शाबाश। Yes, क्योंकि sir. मेरा सिग्मा बी से कट जाता है ना। अरे आया Yes, नहीं sir, आया भाई MS साहब, sir, हाँ, आया ना हाँ। भाई साहब, आ सीख गया गए सर। तुम तो, सीख गए। यहाँ देखो देखो क्या करा भाई, कहीं भी इससे x दूरी पर गए, ठीक है, और एक dx मोटी पट्टी मान ली नहीं मान ली, है ना, मान ली। ये पट्टी मान ली। अब इस पट्टी का एरिया है, ये वो एरिया है जिसके बारे में मैं कंसर्न हुआ, है ना, हाँ ना बोल, BDX। है कि नहीं यार सन्नाटो? Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई साहब। तो ये जो चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई भाई साहब, ये चौड़ाई है dx, है ना, और ये जो ये हो गई इसकी जो क्या बोलते हैं चौड़ाई, ये लंबाई मान लो, चौड़ाई तो ये हो गया b, है ना, अरे मोटाई तो b है ना इसकी, ये तो इसका Yes, जो sir. एरिया हो गया da एरिया कितना लिखा जाएगा बोलो, bdx। अरे हाँ ना बोल सन्नाटा। और Yes, इसका जो sir. मास है dm, है ना, तो dm क्या लिखा जाएगा, सिग्मा da, हाँ ना बोल। तो सिग्मा इंटू बी और इंटू dx, तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना, आया sir. है ना। अब इस छोटे से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो, तो छोटे से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा सा कि पूरा सा, छोटा छोटा सा, सा। तो ये आया dm इंटू एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी, क्या x ही है क्या, तो x का स्क्वायर, Yes, sir. हाँ ना बोल दे। तो di इज इक्वल टू dm, अच्छा dm की वैल्यू पुट कर लो अब तो dm क्या है, ये है सिग्मा और b और dx और इंटू एक्स स्क्वायर। ये छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, पूरा निकालने के लिए इंटीग्रेट कर दें, अरे कर देंगे कि नहीं कर देंगे, आई और ये sir. सिग्मा और b बाहर और अंदर आया एक्स स्क्वायर और साथ में dx। x कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, 0 से लेकर और 0 to a तक। A। भाई साहब तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना, तो ये हो गया a³/3। अब सिग्मा तो मुझे दिया नहीं है, पर मुझे सिग्मा पता है कि मास पर यूनिट एरिया होता है, एरिया हो गया a इंटू बी, ठीक है, a इंटू बी और b और a³/3। अब b ने b को मार दिया, तो भाई साहब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया कितना, I इज इक्वल टू ma²/3। भाई साहब आया थोड़ी तुम्हें, आया sir. तू ध्यान से देख, आ गया सर। तू ध्यान से देख। तो क्या ये एक रॉड की तरह ही बिहेव कर रही है क्या एक एंड के अबाउट, हाँ ना बोल, क्या सेम रिजल्ट आया क्या? अगर रॉड की लेंथ अगर a होती, एक्सिस के अबाउट तो ऐसे घुमा रहा होता, तभी भी क्या ma²/3 आता क्या यार, तुम्हें नहीं आया Yes, यार, sir. अरे हाँ ना तो बोल दे यार, पक्की बात Yes, एकदम। sir. लो आ जाओ, अगला सवाल तुम करोगे, उसके बाद तो फिर मैं जनरलाइज कर दूंगा चीज़ों को, मतलब थोड़ा शॉर्ट कर दूंगा तुम्हारे लिए। ध्यान से देखो, आ जाओ, फिर से वही शीट है, रेक्टेंगुलर शीट है भाई साहब, घबराना नहीं, बिल्कुल एकदम, मास्टर तुम्हारा अपना है बिल्कुल एकदम, कोई घबराएगा नहीं। यहाँ देखो ये ए है, ये बी है, मान लो सन्नाटा, ठीक है, शीट है फिर से अपनी एम मास की, ओके, बिल्कुल आ जाओ, मास्टर से घबराना नहीं बिल्कुल, फ़ोन करोगे पिज़्ज़ा लेके घर आएगा मास्टर, बिल्कुल तुम्हारा अपना है। यहाँ देखो शीट को ऐसे घुमा रहे हो, बता मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, ओरल बोल दे पहले तो, ओरल बोल दे। 1/3 mb²। बहुत बढ़िया, शाबाश, mb²/3। भाई साहब कईयों को तो दूर दूर तक समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है, आ गया सर। आ गया ना, चलो प्रूव और कर दो बस। क्या करेंगे, कहीं भी y ऊपर जाकर और एक dy मोटी पट्टी मान लेंगे, है ना, और छोटी सी पट्टी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देंगे। अरे वो सन्नाटो, Yes, sir. हाँ बस कर दो। गलत मत करियो, ओए राजू गलत ना करियो, सही करना भाई साहब, गलत नहीं करेगा कोई बच्चा। बहुत गंदा रिस्पॉन्स मिल रहा है मेरे को, 2-4 बच्चे बस कर रहे हैं, बाकी लग रहा है ऐसा कि सब सन्नाटे में भाई साहब, घनघोर सन्नाटे में एकदम। एक एक बच्चे का नाम ले ले पूछूंगा मैं यहाँ पर, मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ भाई साहब, मेरे पास यहाँ पर 27 बच्चे जुड़े हुए हैं, 27 के 27 बच्चे बताएं मुझे कि क्या तुम्हें मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है या तुम्हारे तोते उड़ रहे हैं। बिल्कुल झूठ मत बोलियो, झूठ मत बोलियो। नहीं सर, सच में आ रहा है। बहुत बढ़िया, झूठ नहीं बोलेगा कोई भी बच्चा, 10 बार भी पूछना भाई साहब, मैं बिल्कुल भी डांटूंगा नहीं तुम्हें, मुझे अच्छा लगता है जब बच्चा सवाल पूछता है। सर हो गया। बहुत बढ़िया, आया तुम्हारा mb²/3। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, Yes, sir. बहुत बढ़िया। चलो अच्छा, मुझे ये प्रूव करने की ज़रूरत है क्या, या हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? आगे बढ़। आगे बढ़ सकते हैं, चलो सुनो, आ जाओ, देखो जरा ध्यान से देखो। तो आगे बढ़ते हुए क्रम में देखो, मैं तुम्हें 2-4 बातें बता देता हूँ कि भैया मान लीजिए कि ये अपने पास एक रेक्टेंगुलर शीट थी,
ठीक है, रेक्टेंगुलर शीट थी, इसकी ये लंबाई थी बेटा ए। मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, बिल्कुल शर्माना नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चा डाउट पूछता है, तो बहुत बढ़िया लगता है, मुझे अंदर से अच्छा फील आता है कि यार बच्चे को शायद मेरा पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा समझ भी आ रहा है, बच्चा मुझसे डरता भी नहीं है, बच्चा खुला हुआ है, इसलिए सवाल पूछ रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सवाल पूछा करो। देखो सुनो, तो बेटा ऐसे घुमाया तो 1 एक्सिस बोल देता हूँ इसको। देख सुन, कितना आया, ma²/3, इतना ही आया था क्या? हाँ ना बोल। यस सर। ऐसे घुमाया, Yes, sir. ऐसे घुमाया तो कितना आया, mb²/3। तुम्हें आया नहीं ना दूर दूर तक? तो मैंने ये तो देख लिया कि भाई साहब इसका बिहेवियर पूरी तरह से रॉड के जैसा है कि नहीं है यार? Yes, तो sir. अगर रोड के जैसा बिहेवियर है ही, और जब मुझे पता चल ही गया है, तो लगे हाथ ये भी बता दो, बीच में से घुमाया जाए तो कितना आए, ma²/12। भाई साहब आया ही नहीं हमारा। आगे आया, सर। sir. भाई साहब अगर लगे हाथ इसको ऐसे घुमा दूं तो बता दो, mb²/12। mb²/12। भाई साहब सीख गए तुम तो यार, तुम्हें आया ही नहीं ना दूर दूर तक। मैं क्या बोला? आया, sir. आगे सर। 110% एकदम। सोच लो, यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है मन के अंदर? नो सर। आ जाओ, अब मैं चर्चा को थोड़ा सा समअप कर देता हूँ। आ जाओ, अब एक एक बच्चे से जो जो मैं पूछूंगा सिर्फ वो बच्चा बोलेगा, और कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा, और कोई कुछ नहीं बोलेगा। जिससे मैं पूछूंगा सिर्फ वही बोलेगा। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाऊंगा मैं, और यहाँ पर हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएंगे। हम बताएंगे मतलब तुम बताओगे, हमने तो बहुत बता दिया है ना। चलो आ जाओ, सबसे सिंपल से शुरू करेंगे एकदम। लो भाई, अभी क्लास में भी 10 बार बताया गया, अगर गलत कर दो शीशे के सामने रोना खड़े होके, मैं ऐसा क्यों? भाई साहब ये एक रॉड है जिसका मास m है, जिसकी लेंथ l है, अपन इसको ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है। जिससे मैं पूछूंगा सिर्फ वही बोलेगा, बाकी कोई नहीं बोलेगा। यहाँ सुने अब ज़रा, इसका आंसर मुझे बताएगा बबलू बताएगा। बबलू बता, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता बेटा। बबलू बोल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल। बबलू अंकल बोलो, नहीं तो मैंने तुम आपके दांत तोड़ देने फिर। अभी बताया 2 मिनट पहले। बबलू बोलेगा सर आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही सर, इंटरनेट ही नहीं आ रहा सर मेरा तो। सर मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ सर, वहाँ इंटरनेट की बहुत कमी सर। बबलू अंकल देख लो, फ़ोन करूँगा अभी घर पे। ठीक, बहुत बढ़िया। देखो कई बच्चे क्लास छोड़ छोड़ के भागने लग गए हैं। 27 से सीधी की सीधी स्ट्रेंथ हो गई 21। कई भाग गए हैं कि पता नहीं हमारा नंबर ना लगा दे कहीं ये। मनीष बता बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता। मनीष बताएगा, मनीष बताएगा, मनीष बता। मनीष को बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर, इंटरनेट आपका चल नहीं रहा है सर आज। चलो संगीता बताएगी। संगीता बता दे बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दे, 1 मिनट का काम है, बता बेटा। संगीता को भी आवाज़ नहीं आ रही है। अरे ऐसे भागो मत, कम से कम बच्चे भाई साहब भाग लिए। अरे मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ, भागो मत भागो मत। यहाँ देखो, बताओ भाई कितना आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बोलो। ml²/3। यार ये तुम्हारा यार बड़ा जबरदस्त हथियार है यार तुम्हारे हाथ में। भाई साहब मास्टर सवाल पूछने लगे, क्लास छोड़ छोड़ भाग लो। बोल दो बाद में इंटरनेट नहीं आ रहा था, मास्टर क्या उखाड़ लेगा। अरे हाँ ना बोल, Yes, sir. है ना। ले बीच में, बीच के अबाउट कितना आता था, बोल दे लगे हाथ। ml²/12। यही आता था ना, m²। पक्की बात एकदम। Yes, sir. और अगर कोई जनरलाइज हो Yes, जाए, sir. मान लो ये L1 हो जाए और अगर ये L हो जाए, जनरलाइज रिजल्ट निकालना पड़ जाए तो कितना आता था, m/L और L माइनस L1 का क्यूब प्लस L1 क्यूब प्लस क्यूब। L1 का तो अगर क्यूब। मेरे को बस ये फॉर्मूला याद रह जाए तो क्या बाकी मुझे कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, हाँ ना बोल। यस सर। बहुत बढ़िया भाई Yes, साहब, sir. शाबाश, बहुत बढ़िया। इतनी बात आप सीख रहे हैं, बहुत अच्छा सीख रहे हैं आप लोग जो भी क्लास में हैं। लो भाई, मैंने बोला मान लो बेटा ये एक रिंग है, ठीक है, और रिंग की रेडियस है r और मास है m, और बेटा मैं इसे ऐसे घुमा रहा हूँ। देख घुमाने पर डिपेंड करता है हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सीधा सीधा नहीं बोलना रिंग देखता है m/², घुमाने को देखकर बोलना है। अब बता कितना है, m/²। अरे हाँ ना बोल। Yes, sir. Yes, sir. सर आप ऐसा क्यों बोले सर, घुमाने को देखकर बोलना है, क्योंकि अभी देखना बाद में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और आएगा, किसी एक्स के बाद जब घुमाऊंगा ना कुछ और आ जाएगा। देखो सुनो, वो अभी तक मैंने तुम्हें सिखाया नहीं इसलिए पूछ भी नहीं रहा। सुनो देखो, अगर उसी जगह पे अगर अपने पास यहाँ पर एक डिस्क रही होती और डिस्क की रेडियस अगर r रही होती और अगर मास m रहा होता, अगर मैं इसे ऐसे घुमा रहा होता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था,
एम M square by 2. एम आर स्क्वायर बाय एम आर स्क्वायर है बाई ना, 2। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ ना बोल, यस सर। है ना। अब अगर मैं ऐसा बोल देता कि मान लो ये अपने पास एक सिलेंडर है सन्नाटों, भाई साहब सिलेंडर अपना खाली है, ठीक है, और भाई साहब सिलेंडर को अपन ऐसे घुमा रहे हैं इस एक्सेस के अबाउट, सिलेंडर की रेडियस आर है, सिलेंडर की लेंथ अगर एल है, तो भाई साहब इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? एम आर एम स्क्वायर। आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसको अगर अपनी हथेली पर रख के अगर धप्पा मार दोगे तो क्या फिर ये एक क्या बोलते हैं रिंग जैसा बन जाएगा क्या? Yes, sir. तो जो Yes, रिंग का sir. मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या वही इसका भी हो जाएगा क्या? यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। उसी जगह पे अगर अपने पास एक भरा हुआ सिलेंडर होता सन्नाटों, भरा हुआ सिलेंडर होता ही है ना, भरा हुआ सिलेंडर, और भाई साहब इसका मास है मान लो m और रेडियस है इसकी r और लेंथ है इसकी l, ठीक है, बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाता? एम आर स्क्वायर बाई 2। एम आर MR स्क्वायर square बाय by 2। इसमें कोई 2। परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ ना बोल दे यार, Yes, यस sir. सर। क्या मेरी बात Yes, समझ आ sir. गई तुम्हें? बहुत बढ़िया भाई साहब। उसके बाद इतना गंदा रिस्पॉन्स आ रहा है कि मेरा मन कर रहा है मैं कूद जाऊँ छत पे जाके। कल से दूसरा मास्टर ढूंढ लेना तुम लोग। यहाँ देखो, मैंने बोला भाई साहब ये अपना होलोस्फीयर है, होलोस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? अगर उसको इस एक्सिस के बाद घुमाऊँ तो कितना होता है? 2/3 एम आर स्क्वायर। 3 एम आर 2 स्क्वायर। बाय 2/3 MR 3 square. एम आर 3 स्क्वायर। MR इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ ना बोल दे। Yes, sir. उसके बाद भाई साहब होलो का करवाया। अच्छा कितना नंबर आ गया था? नंबर याद रखना, मैं नंबर भूल जाता हूँ यार। 6 आ गया था ना। अच्छा चलो ये 7 नंबर। उसके बाद याद है भरे हुए का करवाया था। किताबों के पेज पलटने की आवाज़ें आ रही हैं, किससे मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे वहाँ क्या हो रहा है। 2 और 5 एम आर स्क्वायर। बताओ कितना आता था? 2 2 by बाई 5 5 एम आर स्क्वायर। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया भाई साहब। उसके बाद कराया था होलो, उसका क्या बोलते हैं, किसका? होलोकॉन का। याद है? होलोकॉन को भी अगर हाथ पे रख के धप्पा मार दोगे तो क्या बन जाएगा? एम आर डिस्क बन स्क्वायर। जाएगी। तो जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वही होलोकॉन का भी होता है। इस हाइट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अरे हाँ ना नहीं। बोल यस सर। भाई साहब। Yes, बहुत sir. बढ़िया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया? एम MR आर square by 2। स्क्वायर बाय 2। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस अच्छा सर। उसी जगह पे अगर ये भरा हुआ होता तब, भरा हुआ था तब कितना आता? 3/10 एम आर स्क्वायर। 3 बाई 10 10 MR cube. भाई साहब अगर ये तुम्हें याद नहीं रहेगा ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बार बार तुमसे सवाल हिलेंगे नहीं यार, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। इन्हें रट लो ढंग से अगर सवाल करना चाहते हो तो। कितना था बोलो? एम 3/10 एम आर स्क्वायर। 3 by एम 10 आर MR cube. स्क्वायर और साथ में 3 बाय 10। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? यस सर। अरे हाँ ना बोल। यस बहुत बढ़िया। उसके बाद तुम्हें एक ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया करवाया अभी आज में। करवाया कि नहीं करवाया यार? यस है ना? सर। अगर मान लो इसकी हाइट अगर h रही होती, अगर बेस a रहा होता, तो भाई साहब इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता कितना आ जाता? mh स्क्वायर बाय 6। इतना ही आ जाता क्या? Yes, sir. इसमें कोनो Yes, परेशानी sir. वाला बात नहीं है भाई साहब, है ना। और उसी बात फिर क्या कराया? उसके बाद तुमको रेक्टेंगुलर शीट कराई। अरे कराएगी कि नहीं कराई? Yes, sir. यस है ना। सर। मैं बोलूं अगर ये a है, अगर मैं बोलूं ये b है भाई साहब, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है बोल? एम MA स्क्वायर बाय 3, है ना। इसके अबाउट कितना? एम ए स्क्वायर बाय 12 आ रहा तो है ही नहीं हमारा भाई साहब। इसके अबाउट कितना? एम बी MB स्क्वायर by बाय 3। 3। इसके अबाउट कितना? एम बी स्क्वायर MB बाई 12। square by Square 2. by बी 12। स्क्वायर बाय 12। मितांशी बेटा 3 है ये, ठीक है। इसको तू शायद 2 बोल रही है बार बार ना, याद रख उसको। 3 है ये। नहीं सर 3 बोला अरे है. 3 बोला था। चलो ठीक है। अरे हाँ ना बोल दो भाई साहब। समझ आया कि नहीं आया है? यस सर। पक्की बात Yes, एकदम? sir. अरे सोच लो। यस सर। बहुत बढ़िया। अब मेरी Yes, बात सुनो sir. जरा ध्यान सुनो। अब एक नई टॉपिक तुम्हें पढ़ाता हूँ मैं, नया टॉपिक पढ़ाता हूँ, सुनो जरा ध्यान से। देखो बेटा, इसको बोलते हैं, इसका नाम है रेडियस ऑफ गायरेशन। पहले तुमको नाम भी बताया था मैंने एक बार, हाँ रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। देख सुन, रेडियस ऑफ गायरेशन सुनो, फील कराता हूँ पहले चीज़ को। डेफिनेशन वैसे कुछ भी नहीं है, तो ध्यान सुन। ऐसे मान ले कि ऐसे मान लो, देखो सुनो, मैंने बोला कि मान लो ये ना अपने पास से एक मान लो रॉड है, ठीक है। ये रॉड है, ध्यान सुनना, फील करना चीज़ को, रटना वटना नहीं है भाई साहब, फील करना है, ठीक है। ध्यान सुन, रटा तो मैं दूंगा ही बाद में, कोई बात नहीं, तो फील कर बस। मैंने बोला एल, मान लो इसकी एल लेंथ है और इसका एम मास है, ठीक है। तो मैंने बोला कि मान लो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, अभी बताया, बोल। एम एल ML square स्क्वायर by ML 3. square by 3। 3 भाई, बहुत बढ़िया, हर एक बच्चे को पता था, बात समझ आ गई। बोला गया कि रेडियस ऑफ गायरेशन ना वो दूरी होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। क्या बोला गया? कि रेडियस ऑफ गायरेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो दूरी होती है
जहां पर अगर एक पॉइंट मास रख दिया जाए ना तो वो सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोड्यूस करे जितना वो पहले कर रहा था। क्या मेरी बात समझ आ गई? अब ध्यान सुन, बोला गया कि रॉड का मास कितना है ना, तो बोला गया कि एम मास का एक पॉइंट मास ले लो, एम मास का एक पॉइंट मास ले लो, तो उसको एक्सिस से कितना दूर रखें, कि वो सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोड्यूस करे जितना पहले प्रोड्यूस हो रहा था। मतलब कि एम एक्स स्क्वायर है ना, हाँ, इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय 3, एम ने एम को मार दिया तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट क्या बोलते हैं एल बाय अंडर रूट 3। मतलब कि या तो एक आप एक रॉड ले लो जो एल लेंथ की उसको एक्स एक्सिस पर घुमा रहे हो, या फिर एक पॉइंट पार्टिकल ले लो जिसको अगर एल बाय रूट 3 दूरी पर रख के घुमाओगे तो क्या सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोड्यूस हो जाएगा क्या? Yes. तो भाई साहब इस दूरी को ही बोला गया रेडियस ऑफ गायरेशन। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आ गया सर। यार हाँ ना बोल दे यार। सर फिर से बता दो। फिर से बताता हूँ, आ जाओ, सुनो। देख बेटा, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मान लो ये रॉड है, ठीक है, और बेटा रॉड का मास है m और लेंथ है l, तो आप इस एक्सिस के बॉडी से घुमा रहे हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है ml²/3 है ना। बोला गया कि जितना ऑब्जेक्ट का मास है ना, आप उतने ही मास का एक पॉइंट पार्टिकल ले लो, ठीक है, उस पॉइंट पार्टिकल को किसी x दूरी पर रख के एक्सिस से और घुमाना शुरू करो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा mx²। यस सर। तो बोला कि जो रेडियस ऑफ गायरेशन है ना, ये वो दूरी है पॉइंट मास की एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो कि सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोड्यूस कर दे जो कि पहले हो रखा था। मतलब कि कितनी एक्स पर रखें कि सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाए। मतलब कि अगर आप एम मास को अगर एल बाय रूट 3 दूरी पर रखोगे तो क्या सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जाएगा कि जो पहले आ रहा था? यस सर। तो बेटा जो x इज इक्वल टू एल बाय रूट 3 है ना, वो आ गई रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या बात समझ आ गई? आ गई सर। अब देख कराने को बहुत सारा टाइम पास करा सकता हूँ मैं, देख तो उससे बहुत सारा टाइम पास करा सकता हूँ। देख सुन ध्यान से देख, मैंने बोला मान ले डिस्क है, ठीक है, और डिस्क की रेडियस है r और डिस्क का मास है m, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया mr²/2, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने को बोले तो भाई एक्सिस से कहीं m मास मान लो, ठीक है, x दूरी पर सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मतलब कि mx² इज इक्वल टू mr²/2। अरे हाँ ना बोल, तो m ने m को मार दिया तो x इज इक्वल टू r/√2। तुम्हें आया थोड़ी मैं क्या बोला? आ गया सर। पक्की बात एकदम? अरे सोच ले, यस ले सर। और कर ले। फालतू टाइम पास है, मतलब एकदम, मतलब इससे ज़्यादा टाइम पास क्या ही हो सकता है। मैंने बोला ले मान ले ये हॉलोस्फीयर है, ठीक है, हॉलोस्फीयर है जिसकी रेडियस है r और मास है m और ऐसे घुमा रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है? 2/5 यही आता है ना? अरे हाँ ना बोल। No, 2/3. 2/3 हाँ, तो 2/3 और mr²। तो बोला इसकी रेडियस ऑफ गायरेशन बता, मैंने कर ले, ये पॉइंट मास मान ले और कहीं भी x दूरी पर ले जाके इसको साला घुमा ले इसको, और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेम प्रोड्यूस कर देगा तो भाई सब सेम हो जाएगा। √2r/√3. हाँ, 2/3 और mr², m ने m को मार दिया सन्नाटो। अरे हाँ ना बोलो, तो रेडियस ऑफ गायरेशन कितना आ गया? √2/3 और साथ में r। तुम्हें आया ही नहीं ना दूर दूर तक? क्या बोला मैं? आ गया सर। पक्की बात एकदम? अरे सोच ले, यस सर। कोई घबराहट तो नहीं तेरे मन के अंदर? बोल, कभी तुझसे रेडियस ऑफ गायरेशन निकलवा लेगा, निकाल देगा नहीं निकाल देगा? भाई साहब पॉइंट मास x दूरी पर रख दो, सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोड्यूस करा दो, जो x दूरी आ जाएगी वही क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाएगी। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अरे हाँ ना बोलो सन्नाटो, ऐसे काम नहीं चलेगा। यस सर। पक्की बात एकदम? गायरोस्कोप आएगा आगे. हाँ, गायरोस्कोप नहीं है आपके सिलेबस का हिस्सा, नहीं है, नहीं तो करा देता। अरे हाँ ना बोल। यस सर। यस सर। अच्छा सर, इसका सर फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है सर, क्यों पढ़ें सर इसे? बेटा क्या होता है कि कई बार ना, जैसे कंपनी में क्या होता है, जैसे मशीनरी होती है तो कोई पार्ट खराब हो जाता है ना, तो जब बेटा जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जो मशीनरी जब होती है उसमें बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि अपने को जब रेडियस ऑफ गायरेशन पता चल जाता है ना, तो अपने को मतलब बेसिकली ऑब्जेक्ट जो पार्ट खराब हुआ है ना, फिर उसको रिप्लेस भी तो करना है, तो बेसिकली वो रिप्लेसमेंट के टाइम पे रेडियस ऑफ गायरेशन इस्तेमाल होता है कि भाई साहब ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना है, मतलब ऐसा अपने को बनाना है, वो जो पार्ट है इस तरह से बनाना है कि वैसा वो सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोड्यूस करे जितना वो पहले कर रहा था। क्या मेरी बात समझ आ गई? मैं क्या बोल गया? यस सर। पक्की बात एकदम? सोच लो। यस सर। कोई घबराहट तो नहीं तुम्हारे मन के अंदर? नो सर। 110% एकदम? यस सर। बहुत बढ़िया बेटा। अब हमें ना, अब हम क्या कर रहे हैं, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हम लोग बाहर निकल चुके हैं बेसिकली। अब हम इसके ना एप्लीकेशन पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, पर एप्लीकेशन पार्ट की तरफ बढ़ने से पहले दो बहुत ही खास चीज़ें हैं, बहुत खास चीज़ें, दो थ्योरम है बेसिकली, ठीक है। क्या क्या थ्योरम है, वो थ्योरम पहले मुझे आपको पढ़ानी है। अब उन थ्योरम का एक नाम होता है, ठीक है। एक थ्योरम को कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम।
ठीक है, सबसे पहले आज हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। हो सकता है इसको अगली क्लास में शुरू करूँ क्योंकि फिर ये पूरा नहीं हो पाएगा नहीं तो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और दूसरी जो हम पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। इसका प्रूफ समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो बिल्कुल आसान है। इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो पूरा फोकस बना के बैठिएगा, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। ये अब अपना दोनों काम है बेटा। अगर ये थ्योरम तुम्हें नहीं आई ना, अगर इनका प्रूफ या इसका अगर तुम्हें अगर एप्लीकेशन करना नहीं आया, तुम समझने रोटेशन पढ़ना तुम्हारा खराब है, रोटेशन पढ़ना तुम्हारा व्यर्थ है अगर इन दोनों के एप्लीकेशन अगर आप ना सीख पाओ तो। इसलिए मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ, जहाँ पर भी तुम घबराओ, जहाँ पर भी तुम शर्माओ, शर्माना मत, बेसिकली शर्माना तो है ही नहीं, जहाँ पर भी तुम घबराओ मुझे रोक रोक के 10-10 बार पूछना, पर मुझे आगे बढ़ने मत देना अगर तुम्हारे को क्लियर ना हुआ हो तो, नहीं तो वैसा रोटेशन अपना बिल्कुल खराब हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है एकदम? यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। थोड़ा सा टाइम है अपने पास, देख लेते हैं लगे हाथ, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देख लेते हैं, है ना। काफ़ी सारे बच्चे हालांकि क्लास में नहीं है, पर कोई बात नहीं, भाग गए थे वो डर के मारे। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सुने मेरी बात, ध्यान से सुने, क्या कहती है वो सुने। देखो सुनो, मैंने क्या बोला, मैंने कहा भाई ये मान लो कोई प्लेन है अपने पास। प्लेन मतलब क्या, ऐसे मान लो कोई प्लेट है, ये क्या है, कोई प्लेट है। प्लेट मतलब 2D ऑब्जेक्ट या 3D ऑब्जेक्ट? 2D ऑब्जेक्ट। भाई साहब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई होती है। किसके लिए अप्लाई होती है? वर्क्स ओनली फॉर द 2D ऑब्जेक्ट्स। क्या मेरी बात समझ आ गई? मैं क्या बोल गया? 3D पे तो करता है। नहीं लगती, कोई बात नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन ले, ठीक है। वर्क ओनली फॉर द 2D ऑब्जेक्ट। क्या मेरी बात याद रह जाएगी? यस सर। बहुत बढ़िया, समझा तो मैं दूंगा ही, तू मेरी बात सुन ले बस अभी तो, कि भाई वर्क्स ओनली फॉर द 2D ऑब्जेक्ट। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया बात समझ आ गई हमें। अच्छा बहुत बढ़िया भाई, बात समझ आई। फिर क्या मैंने बोला कि बेटा मान ले ये एक्स एक्सिस है, मान क्या ले ऐसी होती है एक्स एक्सिस, अरे होती कि नहीं होती? Yes, बोला sir. मान ले ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अच्छा जेड एक्सिस कहाँ होगी? तेरी आंखों की तरफ, है ना। पेन खड़ा कर दे यहाँ पर बीच में, तो देख जेड एक्सिस ऐसी हो जाएगी नहीं हो जाएगी? यस सर। देख पेन की जो नींव है तेरी आंखों की तरफ है, तो जेड एक्सिस तेरी बाहर की तरफ आ रही है ना, इसलिए डॉट बोला मैंने। यार आया नहीं यार तुम्हें? सर धीरे बोलना थोड़ा। धीरे बोलता हूँ बेटा, सुन देख, ये एक्स एक्सिस, ये हाँ, वाई yes, एक्सिस, sir. और यहाँ पर अपना पेन खड़ा कर दो सच दैट नींव तुम्हारी आंखों की तरफ आ रही हो। तो क्या जेड एक्सिस तुम्हारी आंखों की तरफ आ रही है क्या बाहर? यस सर। इसीलिए मैंने डॉट बनाया। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। मुझे एक बात बता, ये जो प्लेट है ये तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी है या एक ही पार्टिकल से मिलकर बनती है तुम्हारे घर में प्लेट? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नंबर से बनती है यार, बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। अरे बहुत सारे होते हैं कि एक ही होते हैं? बहुत सारे सर। बहुत सारे होते हैं। देख सुन, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि उन बहुत सारों में से ना, उन बहुत सारों में से मैंने बोला कि यहाँ एक पार्टिकल मैंने मान लिया जिसका मास है dm, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट है x और y। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, कोऑर्डिनेट के x और y होने का मतलब है कि ये जो दूरी है ना, यहाँ से ये जो दूरी है, क्या ये दूरी y है क्या? नहीं आया। यस सर। और क्या ये दूरी x है क्या? एक्स। अरे ओरिजिन से दूरी x है ना, ओरिजिन से दूरी y है, हाँ ना बोल दे यार, तभी आगे बढ़ूंगा। यस सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो इस डीएम मास का इंटीग्रेशन अगर मुझे करना पड़ जाए एक्स एक्सिस के अबाउट, तो वो क्या छोटा सा लिखा जाएगा कि बड़ा लिखा जाएगा? छोटा सा। यस सर। तो डी आई है ना, और किसके अबाउट? एक्स एक्सिस के अबाउट। तो क्या लिखोगे? डीएम इंटू एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी। एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी कितनी है मास की? वाई है ना, तो वाई का स्क्वायर। क्या ये लिखा जाएगा क्या छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? यस सर। तो क्या पूरा ऐसे लिखा जाएगा कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीएम इंटू वाई स्क्वायर? भाई साहब तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आ गया सर। अच्छा ऐसे Yes, sir. ही अगर मैं वाई एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहूँ डीएम मास का, तो क्या डीएम मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा सा होगा कि पूरा सा? छोटा सा। तो देख सुन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा सा अबाउट वाई एक्सिस कितना लिखा जाएगा? इंटीग्रेशन डीएम और एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर कितनी है? एक्स का स्क्वायर। हाँ ना बोल यार, है ना? Yes, sir. तो देखिए क्या आ गया। देख मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब द बॉडी अबाउट वाई एक्सिस कितना आया? इंटीग्रेशन डीएम और इनटू एक्स स्क्वायर। तो मैं दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आगे सर। अब सुन, अभी जेड एक्सिस के बारे में बात कर। क्या ये जेड एक्सिस, अब देखो तुम फोन में देख रहे हो, लैपटॉप में स्क्रीन पे खड़ा कर दो पेन को भाई साहब, सो दैट नीब तुम्हारी आंखों की तरफ रहे। नीब तुम्हारी आंखों की तरफ रहनी चाहिए। खड़ा कर दो पेन को। अगर फोन पे देख रहे हो तो फोन पे खड़ा कर दो पेन को। कर दिया ना? यस सर। तू देख उस पेन से इस डीएम मास की देख परपेंडिकुलर दूरी यही है ना? देख पेन से देख, परपेंडिकुलर दूरी यही है ना? है ना बोल? और ये दूरी कितनी है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर आप जेड एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहो तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस क्या लिखा जाएगा? बोल। इंटीग्रेशन डीएम और परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर। तो मतलब कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो अंडर रूट से स्क्वायर खत्म हो गया क्या?
Yes, sir. भाई साहब तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ ही नहीं आया? ये फिर आ से गया सर। बेटा फिर से बताता हूँ, देख सुन, ये हुई ना बात, देखो सुनो, यहाँ सुनो। देख मैंने बोला कि इस जगह पे अपना पेन खड़ा कर दे कि नीब तेरी आंखों की तरफ रहे, है क्या? ये तो हो गया सर। देख उस एक्सिस Yes. से, उस एक्सिस से ये दूरी कितनी है, परपेंडिकुलर दूरी पॉइंट मास की, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इंटीग्रेशन डीएम इनटू परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर। तो अंडर रूट का स्क्वायर आएगा तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, है ना? बोल भाई साहब, तुम्हें समझ ही नहीं आया मैं क्या बोला? आ गया सर। मैं 10 बार भी बता सकता हूँ, फिर से पूछ लो। अरे हाँ ना बता दो बोल। सर। फिर से बताता हूँ, देख सुन बेटा, मैंने क्या बोला? मैंने कहा अपने पेन को यहाँ पर खड़ा कर, सच दैट पेन की नीब तेरी आंखों की तरफ रहे, है क्या? यस सर। अब वो एक्सिस है, अब वो क्या है? एक्सिस है, ठीक है। उस एक्सिस से इस मास की दूरी कितनी है? परपेंडिकुलर दूरी अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यस सर। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस से कितना लिखा जाता है? डीएम इंटू परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर। यस सर। तो डीएम इंटू परपेंडिकुलर दूरी और इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। यस ये सर। लिख रखा, देख नहीं आया आ गया सर। तो देख ध्यान से देख। तो आई अबाउट जेड, आई अबाउट जेड कितना आया? ये आया देख, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर और डीएम प्लस अंडर द रूट वाई स्क्वायर और डीएम। आया थोड़ी सन्नाटो? अरे दो भाग में बट गया ना इंटीग्रेशन यार। Yes, sir. देख ध्यान से देख, नहीं, ये yes, आई sir. वाई है और ये आई एक्स है। आया थोड़ी? देख आ गया। नहीं आया। Yes, sir. तो देख मैंने यहाँ से क्या प्राप्त आ किया, गया, ये sir. रिजल्ट आया, ये बस प्रूव हो गई थ्योरम। देख एक मिनट, प्रूव हो गई देख थ्योरम। क्या प्रूफ हो गई? ये प्रूफ हो गई कि आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। क्या मेरी बात समझ आ गई? ये प्रूफ है Yes, थ्योरम का। sir. पर ऐसे मत रटो, ऐसे मत रटो। मैंने क्या बोला? मैंने ऐसा देख प्रूफ। अब देख, अब तुम्हें स्टेटमेंट बताता हूँ, अब स्टेटमेंट बताता हूँ, सुन। ऐसे रटो। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि मान लो अगर कोई प्लेन बॉडी होती, अगर कोई 2D बॉडी होती, ठीक है, तो दो ऐसी एक्सिस जो इसके प्लेन में से पास कर रही हो और परपेंडिकुलर हो। मैंने बोला मान लो एक एक्सिस ये रही और एक एक्सिस ये रही, क्या ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं क्या? यस सर। Yes, sir. और क्या दोनों इसके प्लेन में से पास भी कर रही हैं? Yes, sir. यस सर। बोलो Yes, इनके sir. अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है, इसके अबाउट बॉडी को घुमाओ पहले, फिर बॉडी को इसके अबाउट घुमाओ। तो बोला इनके अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ना, उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम, उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम विल बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट सच एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द बॉडी। क्या मेरी बात समझ आ गई? एंड परपेंडिकुलर टू बोथ द एक्सिस। तो मतलब कि I3 विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। भाई साहब तुम्हें दूर दूर तक कुछ समझ ही नहीं आया मैं क्या बोल गया, आया सर। है ना? इंटरसेक्शन ये होगा सर। हाँ बेटा, इंटरसेक्शन यही है ना इन दोनों का, एक्सिस का। और ये हाँ सेंटर सर, मास तो पर हो मतलब- भी सकती है और नहीं भी हो सकती, कुछ भी हो सकता है यार। नहीं आया? यस सर। पक्की बात एकदम? मैं लिख देता हूँ Yes, यहाँ पर, sir. मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ये बात को, ठीक है, ताकि जब तुम नोट्स बनाओ तो तुम्हें समझ आ जाए। मैंने क्या बोला कि दो ऐसी एक्सिस लें, दो ऐसी एक्सिस लें जो बॉडी के प्लेन से पास हो रही हो, जो बॉडी के प्लेन से पास हो रही हो। देख मैं एक भी बार नहीं कह रहा कि सेंटर ऑफ मास पे होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। दो ऐसी एक्सिस लें जो बॉडी के प्लेन से पास हो रही हो और आपस में परपेंडिकुलर हो, है ना? बोल। और आपस में यस सर। परपेंडिकुलर हो, आपस में परपेंडिकुलर हो। इनके इन दोनों एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, इन दोनों एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, उस उनका सम विल बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी about such an axis which is passing through the intersection of these axes and perpendicular to both of them। यार तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आई मैं क्या बोला यार? आ गई सर। पक्की बात आ है गई सर। भाई साहब? ऐसे रटे, क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। ये दोनों ही एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो भी सकती हैं और नहीं भी, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? ये एक्सिस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास हो, ऐसा कोई जरूरी
नहीं है यार, हाँ ना बोल। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अरे हाँ ना बोल। Yes, sir. बहुत बढ़िया। इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ लिख रहा हूँ मैं? हाँ ये रहा, दो ऐसे एक्सिस ले है ना, इसको नीचे लिखना है। देखो सुनो, क्या बोला मैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट बॉडी के अंदर लाई करे या बाहर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बॉडी के अंदर लाई करे, बॉडी के अंदर लाई करे, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। यार हाँ ना बोल। यार तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आई ना, तोते उड़ गए ना तुम्हारे। भाई साहब अगर ये कहानी तुम्हें याद रहेगी तब तुमसे सवाल होंगे, और नहीं तो सवाल नहीं होंगे। ये जो ऊपर ये जो थ्योरम थी ना, इस थ्योरम का प्रूफ और वो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, वो तो गधेड़े को भी याद रह जाता है। अरे हाँ ना बोल। सर हमें तो वो भी नहीं याद हो रहा है, Yes, इसका sir. मतलब आप समझ सकते हैं सर। अरे वो सन्नाटो, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये तो गधेड़े को भी याद रह जाता है। पर असली क्या याद रखना है कि भाई साहब दो ऐसी एक्सिस जो बॉडी के प्लेन से पास हो रही हो, उनके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो एक ऐसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा, उनका सम, जो उसके इंटरसेक्शन से पास कर रही हो और बॉडी के और दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। क्या मेरी बात समझ आई तुम्हें? Yes, sir. तो I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। और क्या बोला कि ये पॉइंट भाई साहब बॉडी का सेंटर ऑफ मास हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और क्या बोला कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ये बॉडी के हमेशा अंदर ही लाई करे, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। रिंग के केस में बाहर आ जाएगा। अरे हाँ ना बोल। Yes, sir. मैंने तुम्हारे प्राण ले लेने भाई साहब, अरे हाँ ना बोल दे। यस सर। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना आगे सर। भाई साहब? Yes, ये sir. मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस लेक्चर को अभी Yes, अभी sir. अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर ना। और अगर तुम्हें थोड़ा सा टाइम मिल जाए बीच में 15-20 मिनट का, तो एक बार इसको पढ़ के आ जाना। किसको? एक तो इसके प्रूफ को पढ़ के आ जाना, और एक जो नीचे मैंने राम कहानी लिख दी ना, इस राम कहानी को पढ़ के आ जाना। तब तुमसे अगले लेक्चर में सवाल होंगे, और नहीं तो तुमसे सवाल नहीं होंगे। क्या मेरी बात समझ आ गई बेटा? यस सर। पक्की बात Yes, एकदम? sir. अरे सोच लो। Yes, sir. बहुत Yes, बढ़िया sir. भाई साहब, मेरी तरफ से Yes, अभी के लिए sir. इतना ही। तुम लोग जा सकते हो, ठीक है? अभी जब 1 बजे मिलेंगे तो मजा आएगा फिर, है ना?